सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। अब इसमें सीखना है हमें पेज लेआउट के बारे में, ठीक है। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। तो थीम्स का यूज कब करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक सीट होना चाहिए, या फिर आप कोई चार्ट बनाइए, या फिर स्मार्ट आर्ट बनाइए, ठीक है, या फिर कोई टेबल बनाइए। तो चलिए मैं कोई सीट को बनाया सीट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना है क्या, जैसे हम यहाँ पे ना कुछ सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम होम पे जाके यहाँ से सेल स्टाइल से देखो एसेंट 4 इसमें है ए कलर, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम पेज लेआउट पे जाके थीम्स को चेंज करते हैं तो देखो कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज हुआ। अब जाके होम पे देखो यहाँ भी कलर चेंज बतलाएगा, देखो एसेंट 4 को लगाए थे यहाँ पे आ गए। तो इससे होता क्या है कि आप थीम्स मतलब कि कलर को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है ना? तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थीम्स का यूज़ आ गया समझ में। अब है मार्जिन, ठीक है ना। तो मार्जिन क्या होता है? तो मार्जिन के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, मार्जिन के लिए कि मार्जिन के लिए हम लोग करेंगे यहाँ से एक न्यू सीट लेते हैं, ठीक है। और न्यू सीट लेने के बाद यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे नीचे, ठीक है ना, जूम के बगल में होगा पेज लेआउट। अब देखो पेज लेआउट करने पर क्या हुआ, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा पेज लेआउट में यहाँ पे है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है ना कि देखो चारों साइड से जो जगह छूटा हुआ है, ठीक है ना, इसको मार्जिन बोलते हैं। देखो नीचे भी है। अब इस मार्जिन को जैसे MS वर्ड में हम लोग सीखे थे वाइड, है ना, देखो थोड़ा सा जगह कम हुआ, नैरो और थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मार्जिन सेट किया जाता है, ठीक है ना। अगर अपना मन से मार्जिन सेट करना है तो कस्टम मार्जिन पे चले जाओ, यहाँ से देखो टॉप में हमको कर देना है 1 और बॉटम में भी कर देना है 1। तो थोड़ा सा जगह और बनाएगा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा जगह बनाया, इधर सटा हुआ है, फिर तुम नॉर्मल कर दो, देखो नॉर्मल हो गया। इस तरीके से मार्जिन को छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ओरिएंटेशन, है ना। ओरिएंटेशन में होता क्या है कि पेज को या तो हम पोर्ट्रेट रखेंगे चाहे लैंडस्केप रखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी पेज जो है किस साइज में है, पोर्ट्रेट में है, ठीक है। अब इसको ओरिएंटेशन पे जाके देखो पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करते हैं। तो पेज कैसे चौड़ा प्रिंट करवाना है, देखो पेज लेआउट सीखना इसलिए मस्ट है एक्सेल में, क्योंकि जब तक हमको पेज का सेटिंग नहीं आएगा तब तक एक्सेल का हम काम सही से नहीं कर पाएंगे। एक्सेल का काम तो कर लेंगे लेकिन पेज जब सेटिंग ही नहीं होगा तो हमको प्रिंट में आएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए पेज लेआउट सीखना बहुत ही मस्ट है। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट फिर हम पहले की तरह कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है साइज। साइज में आप जिस पेपर पे आपको प्रिंट करना है तो उसी पेपर का साइज लेके आप कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें, बनाएं, ठीक है। जैसे A4 पे बनाना है तो A4 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारा साइज है, यहाँ पे चले जाइए। साइज कौन चीज़ में आता है? क्या चीज? और साइज? अरे इनवेलप हो गया, जैसे देखो पेपर का जो साइज होता है, ठीक है ना, तो उस साइज पे जैसे मार्कशीट हम लोग का आता है ना, तो वो दूसरा पेपर होता है, तो उसका एक साइज उसका नाम होता है। कैसे जानेंगे कि कौन पेपर को कौन साइज है? वो सब आप सर्च कीजिए कि कौन पेपर पे कौन बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है A4, ठीक है, A4। जैसे A4 ले लिए, यहाँ से साइज ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इनवेलप जैसे बनता है, देखो इनवेलप का साइज है यहाँ पे ले लो इनवेलप, देखो इनवेलप का साइज आ गया। अब इसको हम लैंडस्केप कर देते हैं, देखो ऐसा बन गया। तो यहाँ पे साइज लेकर आपका जैसा चाहिए साइज वैसा साइज यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पर प्रिंट एरिया, है ना। तो प्रिंट एरिया के लिए हमें सीट होना ज़रूरी है। देखो जैसे सीट आ गया,
अब इसको हम प्रिंट लेते हैं, तो देखो प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की होता है क्या चीज़, कंट्रोल के साथ F2, ठीक है। देखो कंट्रोल के साथ F2, F2 तो इसमें पूरा प्रिंट में नहीं है, यही चीज़ सीखना है कि पूरा प्रिंट में आएगा कैसे, है ना। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू में इतना ही शो किया। अब यहाँ पे ना हमको सेट सीखना है प्रिंट एरिया, है ना। तो प्रिंट एरिया जैसे हमको यहाँ से लेकर और इतना ही प्रिंट करना है, ठीक है, इतना ही प्रिंट करना है। तो ऐसे करके सेलेक्ट कर लिए, प्रिंट एरिया पे चले गए, सेट प्रिंट एरिया किए। अब कंट्रोल के साथ F2 करो, देखो इतना ही डाटा दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू। तो जब भी अगर कोई बड़ा बड़ा सीट हो, अगर उसमें से कहीं से कुछ एरिया को प्रिंट करना है तो हम ये इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंट एरिया का, ठीक है। अब है यहाँ पे ब्रेक, है ना। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक क्या करता है कि अगर किसी सीट को प्रिंट करना है ना, और बहुत बड़ा सीट है, हमको 4 भाग में प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम देखो जहाँ पे क्लिक करोगे ना वहीं से वह 4 भाग में डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए ना, तो यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक करने पर 4 भाग में, देखो यहाँ पे शो कर रहा है 1 भाग, 2 भाग, 3 और 4, इधर देखो और भी किया है, हाँ देखो 5 6, यानी 6 भाग में इसको 7 8, है ना। अब देखो इसको प्रिंट प्रीव्यू में करके देखो, कंट्रोल F2, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दे। तो ये क्या करता है ना कि ब्रेक कर देता है, मतलब जहाँ पे क्लिक करोगे वो अपने हिसाब से ब्रेक कर लेगा, ठीक है। तो इसको अगर हटाना है तो यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक कर दो। अब है यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करो, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड पे क्लिक करो, इंसर्ट कर लो, देखो बैकग्राउंड लग गया, ठीक है। बैकग्राउंड डिलीट करना है तो इसी ऑप्शन पर यहाँ पर शो करेगा जिससे बैकग्राउंड लगेगा, तो डिलीट कर दो। प्रिंट टाइटल क्या होता है, देखो प्रिंट टाइटल का यूज़ करने के लिए सीट हमको कुछ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, है ना। तो सीट बड़ा चाहिए तो हम क्या करते हैं कि देखो इतना ही को ना हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डाटा को कॉपी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल C, यहाँ पे आके कंट्रोल V, इस तरीके से हम पेस्ट कर लिए, ठीक है। और यहाँ से 10 पे चले गए, यहाँ से इसको सीरियल नंबर को ऐसे करके हम यहाँ से नंबरिंग को खींच लेंगे। चलो देखो अब इतना बड़ा सीट है, इसको प्रिंट में ले जाओ, ठीक है। प्रिंट में ले जाओगे तो देखो यहाँ पे तो हेडिंग दिख रहा है, ये सारा चीज़ है ना। फिर नेक्स्ट पेज करो, क्या इस पर कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस पर करो, कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना। प्रिंट टाइटल कि सब पे ए वाला दिखे, स्टॉक डिपार्टमेंट, है ना, ये जो है ऊपर का हेडिंग सब पे दिखे, है ना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और यहाँ से हमको लेना है रो टू रिपीट एट टॉप, है ना। तो यानी जिसको रिपीट करवाना है उस पे यहाँ बॉक्स पे क्लिक करके ऐसे करके ये दोनों पे हम कर दें, हमको यही दोनों को ना रिपीट करवाना है। ऐसे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कर दिए ओके, ठीक है। अब यहाँ से तुम प्रिंट प्रीव्यू लो, तो अल्ट के कंट्रोल के साथ F2 करो, देखो इस पे भी दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज पे भी दिखा रहा है, इस पे भी दिखा रहा है ना। ऐसे करके कर सकते। अरे देखो प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना, जिस चीज़ को बार बार ऊपर घुमाना है उसको रिपीट टू रो टू रिपीट एट टॉप पे ऐसे करके जाके यहाँ से इस बॉक्स में क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इधर से, ठीक है। बस रिपीट करने लगेगा वो, ठीक है। अब इसको हटाना है तो रिपीट यहाँ से बंद हो जाएगा। अब देखो अब रिपीट नहीं करेगा, एक पे किया ना, अगला पे नहीं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर है स्केल टू फिट, है ना। इसमें करना क्या है हमको कि अगर यहाँ पर अभी सेट क्या है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ही लेगा।
तो देखो इसको अगर प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज में दिखा रहा है, ठीक है। हमको एक ही पेज पर प्रिंट आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से जाएंगे स्केल टू फिट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 पेज, हाइट में भी चले जाएंगे कर देंगे 1 पेज, ठीक है ना। तो स्केल के हिसाब से यहाँ पर, ठीक है ना, 34% आ जाएगा, ठीक है। अब तुम प्रिंट प्रीव्यू में लेके देखो, देखो ये अपने हिसाब से ही ले लिया है, लेकिन तुमको देखने में लग रहा होगा क्या कि नहीं आएगा, लेकिन जब ये प्रिंट होगा तो सब दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको लगेगा कि नहीं शो कर रहा है, लेकिन प्रिंट में सब दिखेगा। अब मान लो क्या कि इसको अगर हम चौड़ा पेज में करना चाहते हैं लैंडस्केप में, ठीक है, तो लैंडस्केप कर लिए। अब देखो यहाँ से देखो कुछ डाटा को हटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ जो एक्स्ट्रा डाटा है यहाँ से इस डाटा को पहले हटा देते हैं। देखो अब इसको लेके देखो पेज लेआउट पे 1 पेज पे है ना फिट, अब कंट्रोल F कर देखो सारा डाटा एक बार में आ गया। तो इस तरीके से किया जाता है। अगर तुमको मन है क्या कि हमको 2 पेज पर इतना बड़ा डाटा को प्रिंट करना है तो 2 पेज यहाँ से कर लो, यहाँ से भी 2 पेज कर लो, ठीक है। अब तुम कंट्रोल F2 प्रेस करो, देखो 2 पेज में दिखाएगा डाटा, है ना। तो स्केल फिट करना होता है कि कितना पेज में हमको प्रिंट चाहिए, और ये अपने हिसाब से टेक्स्ट का साइज कर लेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट दिखेगा नहीं, दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक, देखो 100% अब शो कर रहे हैं। देखो ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे इसमें तो बॉर्डर लगा हुआ है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। न्यू शीट लेते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ना प्रिंट में लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंट में लीजिए, सादा पेज की तरह आ रहा है ना, लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे ग्रिड लाइन पे प्रिंट वाला पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा, दिखने लगा। अब पहले हम लोग क्या करते थे कि इसको लाने के लिए बॉर्डर लगाते थे, है ना। तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो। अब है अगला इसमें क्या चीज़, यहाँ पे हेडिंग। हेडिंग किसको बोलते हैं, जो ABCD 1 2 जो लिखा हुआ है इधर, इसको, ठीक है। तो इसको देखो अभी व्यू कर रहा है, अब व्यू से यहाँ पे क्लिक कर, हटा दो, हट गया 1 2 और ABCD जो ऊपर था। अब देखो प्रिंट में अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो ई प्रिंट में भी आ जाएगा, कंट्रोल के साथ F2 करो, आ गया। अब चलो बात आती है अब अरेंज की, ठीक है। तो अरेंज आप लोग सीख चुके हैं किसमें, MS वर्ड में। जैसे इसका यूज कैसे करना है, तो 2 ठो शेप ले लेना है, एक शेप को क्लिक कर लिए, फिर एक और शेप ले लिए, और शेप बना लिए, इसका कलर चेंज कर दिए, है ना। अब पेज लेआउट पे चले जाओ, यहाँ से सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो। अरेंज सिलेक्शन पे नहीं, जान लो। देखो अगर कोई भी शेप बनाओगे ना तो सबका नाम यहाँ पर शो करेगा। अगर बहुत सारा शेप है, देखो शेप नंबर 2 कौन है, यहाँ से हम ये कर सकते हैं। ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करोगे, ग्रुप कर लोगे, ग्रुप करके एक साथ इधर उधर ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इससे क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जाइए और पेज लेआउट का वर्क कीजिए।